Hello everyone, my name is Nirmala Joshi and you are with me on Akshman Study Point. जैसा कि हम अपने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 6 के बारे में, दैट नेम इज़ चेंजेस अराउंड अस। वो सारे चेंजेस जो हमारे अराउंड अस होते हैं, ओके, लाइक चेंज इन कलर, चेंज इन साइज, चेंज इन टाइप, change in shape, position, physical state and hardness. Okay, now go with the next, that name is types of changes. Actually जो changes हो रहे हैं उसके types क्या हैं, उनको किन किन categories में रखा जाता है. Okay, so let's start. There are number of changes taking place around us continuously. हमारे आसपास लगातार जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं. वी कैन कंपेयर एंड स्टडी दैम प्रॉपरली ओनली इफ़ वी डिवाइड दैम इनटू वेरियस कैटेगरीज. हम उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जब हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. लाइक फर्स्ट चेंजेस, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. अब बेटा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस क्या हैं? नेचुरल जो अपने नाम से ही बता रहा है कि वो नेचुरल चेंज है, किसके द्वारा टेक प्लेस होता है? नेचर के द्वारा. ओके, और मैन मेड ऐसे चेंजेस हैं जो कौन कर रहा है? मैन, कि जो क्रिएट हो रहे हैं बाय मैन. द चेंजेस विच आर ब्रॉट बाय नेचर और टेक प्लेस ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो प्रकृति के द्वारा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल चेंजेस कहते हैं. चेंजेस इन सीजन, ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? चेंजेस इन सीजन्स, रेनफॉल, टर्निंग ऑफ नाइट इनटू डे. अब बेटा जो रेनफॉल है ये क्या है? नेचुरली ऑकर होती है. आपने देखा होगा दिन होता है, ओके, और फिर रात होती है, या फिर हम कहें कि समर होता है और विंटर होती है. तो ये नेचुरली चेंजेस हैं दैट टेक प्लेस नेचुरली. ओके, अब जो कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल चेंजेस. दीज चेंजेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैन. ये जो चेंजेस हैं ये मैन से कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं. नाउ ऑन द अदर पॉइंट, चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय मैन. ऐसे चेंजेस जो क्या हो रहे हैं? ब्रॉट बाय मैन, लाए जा रहे हैं किसके द्वारा? मैन के द्वारा, आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस. दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैन. अब अगर चेंज लाया गया है बाय मैन तो उसे कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जाएगा? बाय मैन. ओके, लाइक कुकिंग फूड, बर्निंग फ्यूल, कटिंग पेपर एक्सेट्रा आर द चेंजेस कैरिड अबाउट बाय ह्यूमन बींग्स. आई होप सभी को इस पॉइंट समझ में आ गया होगा. नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस. अभी तो बेटा हमने पढ़ा कि फर्स्ट नेचुरल चेंज और मैन मेड चेंज. नेचुरल जो प्रकृति ने किया, मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स ने किया. ओके, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है दैट नेम इज़ स्लो एंड फास्ट. अब जो अपने नाम से फिर से बता रहा है कि वो क्या है? स्लो है या फिर फास्ट. ऐसे चेंजेस जो या तो स्लो होंगे या फिर फास्ट चेंजेस होंगे वो क्या कहलाते हैं? स्लो एंड फास्ट चेंजेस की कैटेगरी में लाए जाते हैं. अब हम पढ़ते हैं. सम चेंजेस आर वेरी स्लो. आपने देखे होंगे कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत धीमी गति से होते हैं, वेरी स्लो दे टेक प्लेस. दे मे टेक आवर्स, डेज. अब उसके बारे में बताया गया है या तो वो आवर्स लेंगे या फिर डेज लेंगे या फिर वीक्स लेंगे और मंथ टू ऑकर या फिर महीना लेंगे होने के लिए. स्लो चेंजेस क्या है? जो या तो एक दो घंटे में हो रहा है या एक दो दिन में हो रहा है या एक दो हफ्ते में हो रहा है या फिर मंथ हो रहा है. ओके, मिल्क सेट्स इनटू कर्ड इन 3 hours.
अब एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर आपने देखा है, ठीक है, अगर आपने देखा है कि जब आपकी मदर कभी भी क्या कर रही है, मिल्क चेंज कर रही है कर्ड में, मीन्स घर में दही जमा रही है, तो वो एक्चुअली में चेंज कैसे हुआ, ठीक है, चेंज कैसे हुआ और कितनी देर में हुआ। तो यहाँ पर एक स्लो चेंजेस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मिल्क सेट्स इनटू कर्ड इन 3 आवर्स, कि किस तरीके से दूध चेंज हो जाता है दही में इन बिटवीन ऑफ ओनली 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर। 1 रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन टेक्स 1 ईयर। अब आपको पता है कि जो 1 रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन टेक्स प्लेस, वो कब कितने टाइम में पूरा होता है, 1 ईयर में। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट इन सेवरल ईयर्स। एक छोटे से बच्चे से बड़ा बनने तक आपको कितने सालों लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। प्लांट ब्यूरिट अंडर द अर्थ टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बर्न टू ग्रो। ओके, अब सम चेंजेस हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत कॉस्टली होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र द टाइम टेकन बाय देम। अब यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको कई बार मेज़र करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो चेंज है वो इतनी फास्ट होते हैं, उसकी वजह से ये डिफ़िकल्टी आती है। लाइक बर्स्टिंग ऑफ बैलून। ओके, लाइक अगर आपने क्या किया, एक बैलून लिया, जस्ट विद इन अ सेकेंड इट हैव टू बर्स्ट। अगर आप उस पर क्या करते हैं, पिंच करते हैं किसी पिन से, तो उस टाइम को कैलकुलेट करना इज सो डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, आपने देखा हाथ से कांच का ग्लास छूटते ही वो मिनटों भर में क्या हो जाता है, टूट जाता है। लाइटिंग अप ऑफ मैचस्टिक आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच चेंजेस। इस तरह के जो चेंज होते हैं इनका कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब आप मैच स्टिक चलाते हो ना बेटा, तो मैच स्टिक कितनी विद इन अ सेकेंड जल जाती है। ओके, some changes takes only a few seconds or a few minutes to occur. These are called fast changes. अब आपको दो चीज़ें समझनी है। स्लो चेंजेस जो है वो दिन लेता है, घंटे लेता है, हफ्ते लेता है और महीने लेता है, दैट इज़ स्लो चेंजेस। ओके, और फास्ट चेंजेस क्या है, जिसको कैलकुलेट करना टू डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ओके, अब मैंने इसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए थे। अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टेबल है। ओके, सभी बच्चे अपने घर में इस टेबल को अच्छे से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। फॉलिंग ऑफ स्टोन, इट इज़ अ स्लो चेंज। ओके, and it's depend on its speed. Blinking of eyes is a fast change. Okay, growing of nails is a slow change. Clapping is a fast change. Germination of seed and cooking of rice is also a slow change. Okay, now go to the next point. Next point is periodic and non-periodic changing. Periodic and non-periodic changes is our third point. Those changes which repeat themselves after regular interval of time. ऐसे changes जो बार बार repeat हो रहे हैं एक interval time के बाद are called periodic changes. For फॉर्मेशन ऑफ डे, आपने देखा है कि डे और नाइट रेगुलरली हो रहे हैं और सेम टाइमिंग ले रहे हैं, ठीक है, देन इट इज़ अ पेरियोडिक चेंज। मोशन ऑफ अ स्विंग, जब बेटा आपने देखा है झूला झूलता है तो वो सेम डिस्टेंस लेता है अपनी दोनों डायरेक्शंस के लिए। मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम आर एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशंस। ओके, चेंजेस विच डू नॉट रिपीट themselves रेगुलरली, ऐसे चेंजेस जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं आर कॉल्ड नॉट पेरियोडिक चेंजेस। क्लियर, लाइक नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक आर नॉन पेरियोडिक इन नेचर। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि नेचुरल
ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और ये नेचर क्रिएट कर रही है। ओके, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा बार बार। रिपीट का मतलब बेटा कि आज आया और आज मान लीजिए फ्लड आया, कल दोबारा से आया, परसों फिर दोबारा से आया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हाँ, ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, मतलब जो इसकी गैपिंग है वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, कई बार 1-2 साल, कई बार साल में, तो इस तरीके से है। तो पीरियोडिक क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ डे नाइट है, मोशन ऑफ स्विंग है, पेंडुलम है, ये सारे क्या है, पीरियोडिक मोशंस हैं। और नॉन पीरियोडिक क्या है, डू नॉट रिपीट देमसेल्फ रेगुलरली, जो लगातार क्या नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? Our next point is desirable and undesirable. डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, ये जितने भी चेंजेस हैं बेटा, इन्हें आप अपने नाम से ही जान सकते हैं। डिज़ायरेबल जो इच्छा अनुसार हो रहा है। सम चेंजेस आर यूज़फुल टू अस, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ना जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, एंड वी वांट देम टू टेक प्लेस। सच चेंजेस आर कॉल्ड डिज़ायरेबल। तो यही जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। वी वांट द प्लांट्स टू ग्रो, द फ्रूट्स टू राइपन, वेट क्लोथ्स टू ड्राई एंड फूड टू बी कुक्ड। तो ये सारे क्या हैं, डिज़ायरेबल हैं। अब आप खाना बना रहे हैं, ओके, अब जब आप डिज़ायरेबल कर रहे मीन्स आप खाना बना रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, फ्रूट्स जो है पक रहे हैं, और जो प्लांट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिज़ायरेबल है। ओके, और सम चेंजेस आर हार्मफुल टू अस, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एंड वी डोंट वांट देम टू हैपन, और हम नहीं चाहते कि इस तरह के चेंजेस हो। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल चेंजेस जिन्हें आप चाहते हो कि वो हों, और अनडिज़ायरेबल जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, सम अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ओके, वी कैन कंट्रोल स्पॉइलेज बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब आपको ये भी पता है कि अगर स्पॉइलेज हो रही है तो हम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम उस स्पॉइलेज को कीपिंग फूड, यानी कि अगर कुछ ऐसा फूड है, जैसे गर्मियों में आपका खाना बाहर रहता है तो ख़राब हो जाता है, मिल्क बाहर रहता है तो ख़राब हो जाता है, तो हम कैसे उन्हें बचा रहे हैं, कीपिंग दैम इनटू रेफ्रिजरेटर। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन अनडिज़ायरेबल चेंज। अब some changes are desirable at some times but undesirable at other times। कुछ changes ऐसे होते हैं जो कुछ पल में तो हमारे लिए desirable है, ठीक है, लेकिन कई बार वही changes हमारे लिए undesirable होते हैं। We want the fire to light up while cooking food। हम चाहते हैं जब हम लाइट अप करते हैं तो हम लाइट अप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुकिंग फूड के लिए। देन इट इज़ डिज़ायरेबल चेंज, जब हम खाना बना रहे हैं और गैस चला रहे हैं बेटा, उस टाइम वो हमारे लिए क्या है, डिज़ायरेबल चेंज है। इफ़ द सेम फायर बर्न्स आवर बिलोंगिंग्स, अगर उसी फायर से हमारी किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचता है, इट बिकम एन अनडिज़ायरेबल चेंज, तो वो हमारे लिए उस टाइम क्या बन जाता है, अनडिज़ायरेबल चेंज बन जाता है। सिमिलरली द रनिंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ डिज़ायरेबल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके घर में एयर कंडीशनर चल रहा है और वो आपको ठंडी हवा दे रहा है, देन इट्स डिज़ायरेबल टू यू। ओके, बट इन विंटर्स इट्स बिकम अनडिज़ायरेबल। अब वही एसी बेटा आप सर्दियों में चलाएंगे जब ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ठंड है, तो वो आपके लिए क्या होगा, अनडिज़ायरेबल। तब कोई भी बच्चा चाहेगा कि घर में एसी चले सर्दियों में, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज विंटर्स है, पहले से ही इतना कोल्ड होता है वेदर। ओके, आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिवर्सिबल, फिफ्थ पॉइंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। Those changes
which can be reversed are called reversible changes. Okay, take a balloon. अब इन्होंने क्या किया, इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया है. टेक अ बैलून, ब्लो एयर इनटू इट. आप एक बैलून लीजिए, इसके अंदर हवा फिल कीजिए. ओके, एयर फिल कीजिए. डज इट्स साइज चेंज. तो यहाँ पर कुछ उसके साइज में चेंजेस हुए. स्लोली रिलीज इट्स एयर. अब आप धीरे धीरे उसकी जो एयर आपने पहले फिल की थी उसे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे. डज इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अब क्या होगा बेटा कि यही एयर मीन्स यही बैलून जिसमें आपने एयर पहले फिल की थी, तब उसके साइज़ में जो चेंज हुआ और जब आपने एयर रिलीज़ कर दी तो वो क्या हो गई, अपनी बिकम्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई. इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. और यही क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है जो वापस से चेंज होकर अपनी ही पोजीशन में आ रहा है. रिवर्सिबल चेंज आर टेम्प्रेरी. ये क्या होता है, एक ऐसा चेंज है जो टेम्प्रेरी बेसिस पर हो रहा है. क्लियर. अब सम चेंजेस आर परमानेंट. अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परमानेंटली हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और उनको वापस उसी शेप में नहीं लाया जा सकता. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने एक पेपर को बर्न किया. ओके, पेपर लिया और पेपर में आपने आग लगाई. अब आग लगाकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में. अब आप मुझे बताइए, क्या इस ऐश को आप वापस से पेपर में चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो. देन इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. वेरी सिंपल. ओके. अब अगर मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था बैलून का. ओके, यहाँ पर हमने बैलून का पहले एग्जाम्पल लिया था कि बैलून में जब आपने एयर फिल करी, ठीक है, एयर फिल करी तो वो क्या हो गया, उसका जो साइज़ था वो चेंज हो गया. ठीक है, साइज़ चेंज हो गया. बट आपने जब उसकी एयर को रिमूव कर दिया तो वापस से वो बैलून कैसा हो गया, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया. क्लियर. ओके, नाउ अगेन वी आर गो टू द नेक्स्ट. ओके बेटा, यहाँ पर एक एक्टिविटी है सभी बच्चों के लिए और सभी बच्चे अपने घर में ये एक्टिविटी करेंगे. ओके, टेक अ बॉल ऑफ डो, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. बेटा ये एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी आप दोनों ही बच्चे अपने घर में करेंगे इस एक्टिविटी को. ठीक है, बहुत इजी है. ओके बेटा, अगर इन दोनों एक्टिविटी को करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू राइट अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. क्लियर. कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड कर सकते हैं एंड आई गिव द आंसर ऑफ इट. नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ चेंज, that name is physical and chemical change. What is the name of it? Physical and chemical changes. Those changes in which no new substance is formed are called physical change. ऐसे changes जिसमें किसी भी तरह का कोई नया substance form नहीं हो रहा है, this is called physical changes. During physical changes, the properties of a substance remain the same. Okay, मतलब कि जब फिजिकल चेंज हो रहा है तो उस टाइम जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस हैं वो सेम ही रहती हैं. मैनी टाइम्स दे आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड. कई बार वो टेम्पररी रिवर्स्ड होती हैं बट दे आर सेम काइंड ऑफ. मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ वन द एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके, जैसे आपने देखा होगा
कि जिस तरीके से हम आइस है, आइस को रखते हैं तो वो मेल्ट होकर वापस से क्या होती है, पानी का रूप ले लेती है। ओके, those changes in which a new substance is formed which has properties different from the earlier substance are called chemical change। ऐसे चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, विच हैज़ प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सब्सटेंस, जो कि पहले के सब्सटेंस में थी, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ऑन कुकिंग द कलर, हार्डनेस एंड अपीयरेंस ऑफ फूड चेंजेस। आप देखते हो ना बेटा, जब मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी रॉ वेजिटेबल लिया, ओके, आपने उसे कट किया, तो जो कलर उस वेजिटेबल का तब है और जो उसकी हार्डनेस है, ओके, जब आप उसे कुक कर देते हैं, वो टोटली आफ्टर दी कुक क्या होता है, आफ्टर द कुकिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। देन कुकिंग फूड इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर जो कुकिंग फूड है वो क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, टर्निंग ऑफ रॉ ग्रीन मैंगो, आपने देखा है कि जो हरे रंग का आम है, जिसे आप कच्चा आम कहते हैं, इनटू अ राइप येलो मैंगो, और जब वो पक जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक येलो मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, क्लियर बेटा। अब बेटा यहाँ पर एक एक्टिविटी 5 भी दी हुई है। ओके, इस एक्टिविटी को भी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट इज़ फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस भी बताया गया है आपको। ओके, अब यहाँ पर एक इनसाइड एक बॉक्स है, तो बेटा हम बॉक्स तो छोड़ ही नहीं सकते। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस कैन बी चेक बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस। ओके, ये सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कि जब भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बट ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्लियर। सेकेंड इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम। ये मैंने आपको फिजिकल चेंज में बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो सेम ही रहती है। बट केमिकल चेंज में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था और आपको रॉ वेजिटेबल का एग्जाम्पल दिया था, तो क्या हुआ था, दोनों ही कंडीशन में जब आम पक गया था, देन द कलर ऑफ द मैंगो विल टोटली चेंज इन येलो। ओके, ग्रीन कलर किस में चेंज हो गया, येलो में। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज़ मोस्टली रिवर्सिबल। ये अधिकतर क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, और ये इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रिवर्सिबल जिसकी कलर साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो और वापस से क्या हो, वो अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। बट इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है लाइक आपने पेपर लिया, ओके, पेपर को आपने बर्न किया, तो ये किस में चेंज हो गया, ऐश में। ओके, ऐश में चेंज हो गया। अब इस ऐश से बेटा आप वापस से इसे पेपर तो नहीं बना सकते ना, तो इसीलिए ये क्या हुआ, रिवर्सिबल हो गया। और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में मैंने आपको एक बैलून का एग्जाम्पल दिया था।
कि बैलून में जब आपने एयर फिल की देन द साइज इज़ डिफरेंट ऑफ इट, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू रिलीज द एयर देन इट्स गेट द same position and same shape of it. Clear? Okay. Now next is there are some changes which are physical but irreversible. यहाँ पर कुछ और changes भी हैं जो irreversible होते हैं, सॉरी which are physical, जो physical होते हैं but वो क्या है, irreversible हैं. जिसके एग्जाम्पल क्या है, प्लकिंग ऑफ लीव्स. अब लाइक आपने प्लक किया लीव्स को तो वापस से आप उसमें ऐड तो नहीं कर सकते. टेयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपोर, जब पानी चेंज होता है वाटर वेपोर में, इट इज़ फिज़िकल चेंज. तो ये क्या है, फिज़िकल चेंज है और केमिकल चेंज है. ये आपने बताना है. कमेंट बॉक्स में बच्चे आप मुझे लिखकर बताएंगे कि ये कौन सा चेंज है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंजेस. अब चेंजेस तो मैंने आपको बताए कि व्हाट इज चेंजेस, ओके, बट हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंजेस पर. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ऑलराइट. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एज यू ऑल नो, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, इट गेन्स एनर्जी. तो उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एंड चेंजेस ऑकर्स इन इट, और उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं. दीज चेंजेस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. अब ये जो चेंजेस है ये कई तरीके के हो सकते हैं. ओके. फर्स्ट है आपके पास चेंजेस इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग. किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ में चेंज होना जब हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जब हम उसे गर्म कर रहे हैं. ऑन हीटिंग सब्सटेंसेस इंक्रीजेस साइज. जब कभी भी किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस काइंड ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. और जब साइज़ इंक्रीज हो रहा है हीटिंग के बाद, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंशन कहलाते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एक्सपेंडेड. ओके. एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. जो एक्सपेंशन है बेटा वो ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकता है. सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से ऑन कूलिंग द साइज, जब हम क्या कर रहे हैं, ऑन कूलिंग द साइज ऑफ मटीरियल, जब हम किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, ऑफ मटीरियल डिक्रीजेस. तो क्या हो रहा है कि मटीरियल जो है वो घट रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन कि बेटा जब आप किसी सब्सटेंस को हीटिंग, ठीक है, हीट कर रहे हो, तो अगर उसके साइज इंक्रीज हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन. और आप बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली इफ़ यू आर कूलिंग द साइज ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज, अगर आप किसी चीज़ को कूल कर रहे हो और उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? इन सॉलिड्स मोस्ट ऑफ सॉलिड एक्सपेंड. ओके. इन सॉलिड्स, अब यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है. Most of the solid expand on heating, okay, but on cooling they come back to their original size. कई बार क्या होता है, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जब उन्हें हीट करने के बाद, हीट करने पर तो वो एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको कूलिंग दे रहे हैं देन इट्स बैक टू देयर ओरिजिनल साइज़, तो वो अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाते हैं.
इफ़ यू हीट अ की, अगर आप किसी की को हीट करते हैं इट वॉन्ट फिट इन टू द लॉक बट इफ़ यू कूल इट, लेकिन जब आप इसे कूल ठंडा कर देते हैं इट विल अगेन फिट, तो ये वापस से क्या हो जाती है, उसमें फिट हो जाती है। आयरन टूल्स आर फिटेड इन देयर वुडन हैंडल्स बाय हीटिंग, कहते हैं आयरन टूल्स आर फिटेड इन देयर वुडन हैंडल्स, जो आयरन टूल्स होते हैं ना वो उनके वुडन हैंडल्स में फिट हो जाते हैं बाय हीटिंग के द्वारा। ऑन हीटिंग द टूल एक्सपेंडेड, तो जब ये क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं टूल्स को, तो वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लाइक दैट। द वुडन हैंडल फिक्सेस इजीली इनसाइड द रिंग, तो जो वुडन हैंडल है वो आसानी से फिक्स हो जाता है उस रिंग के अंदर। बट ऑन कूलिंग, लेकिन जैसे ही हम उसे ठंडा करते हैं टूल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस मेक्स द हैंडल फिट टाइटली, जिससे वजह से क्या होता है बेटा, ये जो हैंडल है वो टाइटली उसमें फिट हो जाता है। ओके, सिमिलरली द मेटल रिम्स आर फिटेड ऑन वुडन व्हील और कार्ट्स, बिल्कुल इसी तरह से जब मेटल रिम्स को फिट किया जाता है वुडन व्हील्स ऑफ कार्ट में आफ्टर हीटिंग देम। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व रेलवे ट्रैक, आपने रेलवे ट्रैक भी देखे होंगे बेटा, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो यू विल फाइंड दैट स्पेस इज लेफ्ट टू रेल्स एट द जॉइंट, आपने देखा होगा कि दो रेलों की जो जॉइंट होती है उसमें कुछ स्पेस दिया जाता है। दिस इज डन टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आयरन रेल्स ड्यूरिंग समर्स। क्लियर? कैन यू गेस what will happen if there no space between rails? बेटा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्यों जो रेल ट्रैक है उसके बीच में गैप दिया जाता है, और अगर गैप ना हो तो क्या होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको की का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी मैंने आपको की के बारे में बताया था ना, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। क्लियर? अब मैंने बेटा जितने भी अभी आपको एग्जाम्पल दिए ना, अभी मैंने वुडन हैंडल का एग्जाम्पल दिया था आपको, वो भी यहाँ पर है। ओके, आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन लिक्विड्स, सेकेंड है इन लिक्विड्स। परहैप्स यू हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क, शायद आपने अपनी मम्मी को कभी दूध गर्म करते हुए देखा हो। ऑन बॉइलिंग मिल्क एक्सपेंड, जब आपने देखा होगा ना बॉयल किया जाता है मिल्क को, इट एक्सपेंड। इफ़ द बर्नर इज़ नॉट टर्न ऑफ, अगर आप बर्नर को टर्न ऑफ नहीं करोगे द मिल्क स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर, तो दूध क्या होता है कंटेनर से बाहर बह जाता है। ऑन टर्निंग ऑफ द बर्नर, और जैसे ही आप टर्निंग ऑफ करते हो बर्नर को, इट्स कूल्स एंड कम बैक इट्स प्रीवियस लेवल, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो दूध है वो वापस से अपने पहले के लेवल में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया है, मिल्क रखा है इतने पोजीशन में। जब आपने इसे क्या किया कि हीट किया, आपने इसको टर्न ऑफ नहीं किया, और मिल्क जो है वो क्या हुआ, वो धीरे 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 ऊपर आएगा और स्पिल्ट आउट ऑफ द कंटेनर। ओके, स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर, वो बहना स्टार्ट कर देगा। मर्क्यूरी मेटल एक्सपेंड अ लॉट ऑफ हीटिंग, आपको पता है कि जो मर्क्यूरी है जब उसको हीट मिलती है तो वो क्या करती है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। मर्क्यूरी आपको कहाँ देखने मिलती है, थर्मामीटर में आपको ये देखने को मिलती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर, और इसीलिए थर्मामीटर बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, मर्क्यूरी यूज़ की जाती है।
ओके, यहाँ पर एक किंग होती है। अब जो मर्क्यूरी है, आप क्या करते हैं, आपने देखा है ना बेटा, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी फीवर मेज़र किससे किया जाता है? थर्मोमीटर से। क्यों किया जाता है? क्योंकि तो जो थर्मोमीटर है वो क्या करती है? एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि जितनी उसे हीट मिलेगी वो एक्सपेंड होके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर लेती है। नेक्स्ट इज़ in gases. If you keep an inflated balloon in bright sunlight, okay, it might burst. क्या हो जाएगा? वो burst हो जाएगा. This is because the heat of the sun expand the air inside the balloon which makes the balloon burst. अब देखो, आपने किया एक बैलून को फुलाया और इसको सनलाइट में रख दिया, तो क्या होगा? शायद वो बर्स्ट हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होगा? क्योंकि जो उसकी हीट होगी ना बेटा, जो उसे किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। एक्सपेंड द एयर इनसाइड, वो क्या करेगी? एयर को एक्सपेंड कर देगी। द बैलून विच मेक्स द बैलून बर्स्ट, जिसकी वजह से जो बैलून है वो फट जाएगा। ऑन कूलिंग गैसेस कॉन्ट्रैक्ट, और बिल्कुल इसी तरह से जब आप ऑन कूलिंग, जब ठंडा करते हैं, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वापस से। दे ऑल्सो एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स ऑन हीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैनी सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट। कई सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जब उन्हें हीट देते हैं तो वो बिकम सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो सॉफ्ट हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ अ ब्लैक स्मिथ मेक्स टूल ऑफ आयरन। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ को आयरन के टूल्स बनाते हुए। ठीक है, जब आयरन को गर्म किया जाएगा, हीट दी जाएगी, देन इट बिकम सॉफ्ट एंड गेट सम शेप। ओके, यानी कि जब आयरन को गर्म किया तो उसके बाद उसको किसी शेप, किसी सांचे में ढाला गया, और वापस से जब वो ठंडा हो गया तो वो क्या बन गया? एक आयरन टूल बन गया। ऑन हीटिंग टिल रेड हॉट, और उसको हीट कब तक किया जाता है? जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। आयरन बिकम सॉफ्ट, जैसे ही वो रेड हॉट होता है वो बिकम सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कैन बी इजीली बीटन इनटू एनी शेप, और उसको बीट करके किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। Now next and our last point is changes in physical state of substances. We have already studied about melting. अभी हम already melting के बारे में पढ़ चुके हैं, evaporation के बारे में पढ़ चुके हैं, and condensation के बारे में भी पढ़ चुके हैं in our previous chapter number 5. We know that, हमें पता है इस बारे में। सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, कि जो सॉलिड है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। ओके, और लिक्विड चेंज हो जाती है गैस में। कब होती है? जब उन्हें हीट मिलती है। आई एम टेलिंग यू अगेन, सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड and liquid turns into gases on heating. Okay, देखिए बेटा, यहाँ पे अभी मैंने बताया सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। कैसे? अभी हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए, आइस ले लिए, ठीक है, आपने उसको हीट किया, ठीक है, हीट किया, कूल हुआ, वाटर, जब आपने हीट किया तो वाटर में चेंज हो गया, लिक्विड बन गई वो। क्लियर? अब जब वाटर को फिर से हीट किया, कूल हुआ, तो वो किस में चेंज हो गई? वाटर वेपोर। समझ में आया बच्चे? आइस सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को हीट किया, ठीक है, किस में चेंज हुआ? लिक्विड में। लिक्विड को हीट किया, किस में चेंज हुआ? वाटर वेपोर में। क्लियर हो गया सभी बच्चों को?
और these changes रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ओके, changes can be categorized into more than one type of change at the same time. For example, burning of paper is a chemical change. It is also a fast change. जब आपने पेपर कभी बर्न किया है आपने देखा होगा, it is a chemical change first of all, and after that we can say that it is a fast change also, a non-periodic change and an irreversible change. Okay, changes are a law of nature. जो changes है वो नेचर में होते रहते हैं. Understanding them can help us to regulate them for our benefit. Now our chapter completed. I hope सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा. If you have any kind of doubt or query, you can ask me questions on comment box also. Okay. Thank you so much for watching this video.